इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही हो। चलिए तो आज रूल नंबर देखेंगे 6, क्योंकि रूल नंबर 4 और 5 को आपने समझ लिया था लास्ट वीडियो में। तो आज देखेंगे हम रूल नंबर 6। हमारा जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चल रही थी वो क्या चल रही थी? इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस में परिवर्तन। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस में हम चेंज करना सीख रहे थे। तो हम आज देखेंगे इसी में रूल नंबर 6। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 6 को नोट कर लेते हैं कि रूल नंबर हमारा 6 क्या दे रखा है। वैसे तो इंट्रांसिटिव जो वर्ब होती हैं तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, जब इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाती है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में जब इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाती है तो उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो चलिए उसका ही रूल देखते हैं हम। जनरली वर्ब का जनरली क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता है। लेकिन यदि इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस इंट्रांसिटिव वर्ब से स्टार्ट हो, इंट्रांसिटिव वर्ब से स्टार्ट हो तो इससे ऑर्डर या एडवाइस का भाव बोध होता है। तो इससे ऑर्डर या फिर एडवाइस का भाव कि एडवाइस के भाव का बोध होता है। रूल नंबर 6 को देख लीजिए एक बार। सामान्यतः इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इंट्रांसिटिव वर्ब होती है तो हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। लेकिन यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब से स्टार्ट हो, यदि कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो वो किससे शुरू हो, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस इंट्रांसिटिव वर्ब से स्टार्ट हो तो इससे ऑर्डर या एडवाइस के भाव का बोध होता है। भाई वैसे तो नहीं बनाते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाती है तो पैसिव वॉइस, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में जब इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाती है तो उससे किसका बोध होता है, एडवाइस या ऑर्डर का। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद चलिए तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा ये देखते हैं हम। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या दे रखा हो, इंट्रांसिटिव वर्ब दे रखी हो, तो जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा। पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, सबसे पहले यू आर ऑर्डर्ड, you are ordered to plus intransitive verb
चलिए छोटे छोटे लिखें जिससे इसका समझ आ जाएगा। यहाँ से लिखते हैं यू आर ordered to plus intransitive verb. इंट्रांसिटिव वर्ब, यू आर ऑर्डर टू प्लस इंट्रांसिटिव वर्ब, ये कब आएगा? जब ऑर्डर हो। किसके लिए आएगा? जब वो इंपेरेटिव सेंटेंस में किसका भाव आ रहा हो? ऑर्डर का। ठीक है। और सेकंड क्या आ सकता है? ये तो फर्स्ट आ सकता है, यू आर ऑर्डर टू इंट्रांसिटिव वर्ब। और सेकंड ये भी आ सकता है यदि किसका एडवाइस का भाव दे रखा हो तो क्या आएगा? यू आर एडवाइस टू प्लस, इसको भी बड़ा लिख दिया, यू आर एडवाइस टू, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस इंट्रांसिटिव वर्ब। और कब आएगा? जब एडवाइस दे रखी हो। ठीक। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता हो? इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आ जाए? इंट्रांसिटिव वर्ब, तो उसकी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? यदि ऑर्डर का भाव आ रहा है सेंटेंस में तो क्या होगा? यू आर ऑर्डर टू फिर इंट्रांसिटिव वर्ब। और अगर एडवाइस का भाव आ रहा हो, किसका आ रहा हो? एडवाइस, तो क्या करेंगे? यू आर एडवाइस टू प्लस इंट्रांसिटिव वर्ब। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिया हमने, सेंटेंस हमारा सिट डाउन, सिट डाउन। अब इसमें किसका भाव आ रहा है? सिट डाउन, ऑर्डर का। सिट डाउन क्या दिखाई दे रहा है इसमें? ऑर्डर। सेंटेंस क्या था हमारा? सिट डाउन। अब इसमें किसका भाव आ रहा है? ऑर्डर का। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, और जो सिट डाउन है उसको ऐसे ही लिख देंगे। ये क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसको ऐसे ही लिख दिया, टू सिट डाउन। ठीक। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, ये सेंटेंस नंबर 1 था। अब सेकंड सेंटेंस हम एक और लेते हैं एक्टिव वॉइस का। सेंटेंस हमारा है कम हियर। अब इसमें भी किसका भाव आ रहा है? ऑर्डर का। यहाँ पे फुल स्टॉप लिख देगा, अब इसमें ऑर्डर का भाव आ रहा है, वो यहाँ लिख देंगे किसका भाव आ रहा है आपको, जिससे कि समझ में आ जाए। ठीक है। तो कम हियर को जब चेंज करेंगे, अब इसमें भी ऑर्डर का भाव आ रहा है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर टू। अब इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसे लिख देंगे, कम हियर। ठीक है। कम हियर का क्या हो गया? यू आर ऑर्डर टू कम हियर। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें कि एडवाइस का भाव आए, तो आपको दोनों तरह से क्लियर हो जाएगा, ऑर्डर वाला भी एडवाइस वाला भी। चलिए एक सेंटेंस लिया हमने 3rd नंबर पे, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया, वर्क हार्ड। अब
वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। अब इसमें किसका भाव आ रहा है? एडवाइस का। किसका भाव आ रहा है इसमें? एडवाइस का। तो हम आगे लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए किसका भाव आ रहा है? एडवाइस का। अब इसको भी आप बना लेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज टू। अब वर्क हार्ड जो दे रखा इंट्रांसिटिव वर्ब, उसको ऐसे ही जोड़ देंगे, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। चलो यहां लिख दे रहे, ठीक। अब ये क्या दे रखा था एक्टिव वॉइस में? वर्क हार्ड। अब किसका भाव आ रहा था इसमें? एडवाइस का। तो हमने कैसे चेंज किया? एडवाइस का जब भाव आ रहा है तो क्या किया हमने? सबसे पहले यू आर एडवाइज टू, फिर जो इंट्रांसिटिव वर्ब थी उसको जो कहते हुए लिख दिया, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। चलिए तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आपने रूल नंबर ये जो था 6 तक आपने समझ लिया। ये इंपेरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना था, पैसिव वॉइस में चेंज करना था, जो कि आपने अच्छे से सीख लिया है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।